फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल आकार एकेडमी में। चलिए चालू करता हूं। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने मॉडल पेपर बनाया है रासायनिक विज्ञान का, ठीक है ना, केमिस्ट्री का। आप लोग बार बार मेरे से बोल रहे थे कि सर आप एक वीडियो बनाइए, मॉडल पेपर का वीडियो बनाइए। तो मैंने आपको बोला था कि वीडियो बन जाएगा, आप लोग परेशान नहीं होइए। लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसीलिए मैं उनके लिए जल्दीबाजी से ज़्यादा जल्दी बनाया हूँ, ठीक है ना। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का ये आपका पेपर है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री है और 70 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। सही विकल्प आप चलिए देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए पहले। सही विकल्प आप देख रहे हैं बार बार। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, शुद्ध जल की मोललता कितनी है? शुद्ध जल की जो मोललता है कितनी है बच्चों? तो शुद्ध जल की मोललता ऑप्शन नंबर कौन सा लगता है आपको? 55.65। ऑप्शन नंबर सी 55.5 है आपका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। शैल स्थिरांक है, तो क्या लगता है शैल स्थिरांक कौन सा ऑप्शन है? आप क्या इसका आंसर दे सकते हैं? अगर आप लोग दे सकते हैं तो कमेंट में बताइए फटाफट। चलिए मैं मौका दे रहा हूं। नहीं दे पा रहे आप लोग। चलिए ऑप्शन नंबर बी है बच्चों आपका L/A, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं, इसका सही आंसर है आपका L/A। ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। सिंपल सा फंडा है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए फटाफट। कमेंट करते जाओ बच्चों, मैं कितनी बार चिल्ला रहा हूँ। कौन सा संक्रमण जो धातु है आयन रंगीन होते हैं? आपको भी नहीं मजा आएगा कि कमेंट करोगे, फटाफट आंसर बोलोगे, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, अगर नहीं बनेगा तो मैं उसका आंसर दूंगा। यार ये सब पढ़ने में क्या लगता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो, इच्छा इससे बढ़ती है, ठीक है ना। चलिए इसका सही उत्तर है आपका, कौन सा संक्रमण धातु जो है आयन रंगीन होता है? कौन सा जो संक्रमण धातु है यह रंगीन होता है? क्या लगता है आपको आंसर सही क्या हो सकता है? आपको बताइए हमको। V2+, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी है आपका V2+। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। एरिल हैलाइड, क्या बोल रहा है? एरिल हैलाइड में हैलोजन जो परमाणु से जुड़े कार्बन में संकरण होता है, वो क्या होता है, कैसे होता है, ये पूछ रहा है। एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन संकरण होते हैं, तो क्या लगता है आपको सही उत्तर का क्या होगा? sp2, ठीक है ना। sp2 जो है आपका, इसे संकरण होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है आपका, ठीक है ना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है? एमीन की आकृति होती है, तो क्या होती है, यही तो मैं पूछ रहा हूं। क्या होती है, क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन है सही उत्तर? आप लोग कमेंट करो फटाफट, समय मिल रहा है आपको। कमेंट करिए बच्चों, कौन सा उत्तर आपको सही दिख रहा है। मेरे हिसाब से मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट से बताइए, मुझे खुशी होगी। ऑप्शन नंबर ए पिरामिडी, ठीक है ना। पिरामिडी है, मेडी पिरामिडी है। चलिए बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग चलते हैं। जंतुओं में कार्बन हाइड्रेट किस रूप में संक्षिप्त होता है? जंतुओं में कार्बन हाइड्रेट किस रूप में संक्षिप्त होता है? तो क्या लगता है आपको किस रूप में यह संक्षिप्त होता है? ग्लाइकोजन, ठीक है ना बच्चों, ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर बी आपका ग्लाइकोजन से यह संचित होता है। ऑप्शन नंबर जो 6 का आंसर यही है बच्चों, ग्लाइकोजन, ठीक है। बहुत सही। आप लोग विद्यार्थी लोग फटाफट देखते रहिए इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अमीनो अम्ल की जो है प्रकृति कैसी होती है? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे हिसाब से इसका आंसर जानते क्या है? उभयधर्मी। सेवंथ का आंसर क्या है? उभयधर्मी। ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग अच्छे से देख लो, ऑप्शन नंबर सी है इसमें, ठीक है ना बच्चों। ऑप्शन नंबर सी है सही उत्तर है आपका। चलिए चालू करता हूं आगे। अब आपको मैंने सेकेंड क्वेश्चन बताऊंगा। पहला सही विकल्प आपका संपन्न हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति बताना है आपको, ठीक है ना।
तो चलिए रिक्त स्थान की जो पूर्ति है मैं चालू कर देता हूं। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है आपसे प्रतिरोध का व्युत्क्रम डॉट डॉट है, तो क्या लगता है आपको क्या है? प्रतिरोध का जो है क्या है? चालकता है, ठीक है ना। आप लोग लिख लीजिए चालकता, देख लीजिए चालकता है। क्लास 12th विद्यार्थियों के लिए ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी एक औषधि है, बहुत बड़ी औषधि है। परीक्षा के टाइम पर आपको मॉडल पेपर कराया जा रहा है। आप लोग तो क्या कहूँ, अब खुशी है आप लोग के लिए, ठीक है ना। अब क्रिया की दर, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब क्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के डॉट डॉट होती है, तो क्या होती है? तो शून्य होती है, ठीक है ना। अब क्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के शून्य होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Zn केवल डॉट डॉट ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो क्या है इसका आंसर? क्या लगता है आपको आंसर क्या है इसका? +2। क्या +2 जो है यह ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। बार बार लिख रहा हूं मैं +2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। 4 देखते हैं। C4F6 ब्रैकेट क्लोज 3 यह एक डॉट डॉट चक्रण संकुल है। क्या लगता है इसका आंसर कौन दे सकता है? कौन दे सकता है आंसर इसका? जल्दी बताओ इसका आंसर कौन दे सकता है? जिसके पास क्षमता हो वही दे सकता है मेरे अनुसार। चलो फटाफट दो। इसका आंसर जानते क्या है? उच्च है। इसका आंसर क्या है? उच्च है। उच्च चक्रण संकुल है यह, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कास्ट स्प्रिट का रासायनिक सूत्र डॉट डॉट है। कास्ट स्प्रिट का रासायनिक सूत्र क्या है? डॉट डॉट क्या होता है? क्या लगता है बच्चों आपको? इसका सही उत्तर आप किस प्रकार दे सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है आपका CH3OH, ठीक है ना। लिख लो फटाफट CH3OH। चलिए बच्चों आपका मैंने रिक्त स्थान लगभग पूरा कर दिया है। जो ये 6 और 7th वाले क्वेश्चन हैं, 6 एवं 7th वाले क्वेश्चन हैं, इसको आपको खुद से हल करना है। अगर आपसे यह नहीं बनता है तो आप फिर हमसे बताना। व्हाट्सएप जो बच्चे ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़ना चाहते हैं तो मैं उनको जोड़ लूंगा, और जो बच्चे जुड़े हुए हैं वे उनको मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है ना, नहीं मिलेगा तो। चलिए जो बच्चे मेरा YouTube चैनल पर ये, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। एक शब्द एक वाक्य उत्तर देना है आपको। क्या दोगे? एक शब्द एवं एक वाक्य में उत्तर। चलिए पहला क्वेश्चन आपका पूछता है नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। चलिए देखते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फटाफट कमेंट करो इसका सूत्र कौन बताएगा? इतने सारे बच्चे विद्यार्थी बैठे हैं, कौन बोलेगा? फटाफट बोलो। आपकी ज्ञान का मैं मान लीजिए बहुत बड़ा एक परीक्षा ले रहा हूं, जल्दी से आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन आ सकता है। कौन बताएगा नॉर्मलता का ज्ञात कैसे करेंगे इसको? क्या सूत्र है इसका? चलिए मैं इसको आप लिखूंगा नहीं, मैं आपको बोल दे रहा हूं, ठीक है ना। इसका आंसर सुन लीजिए। विलेय पदार्थों की ग्राम तुल्यांक में संख्या, फिर से मैं बोल रहा हूं, विलेय पदार्थों की ग्राम तुल्यांक में संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। फिर सुनिए, विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक में संख्या विलयन का आयतन लीटर में, तो हो गया। चलिए बच्चों ये आपका मैंने आंसर दे दिया। विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक में संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आंसर आपका मैंने बोल दिया, ठीक है ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपका दे है आर्हेनियस समीकरण लिखिए। क्या है आर्हेनियस समीकरण? तो चलिए मैं इसको बोल दे रहा हूं आपको आंसर इसका, ठीक है बच्चों। फटाफट आंसर देखते हैं। आंसर क्यों बढ़ती है आप? तो इसका आंसर जानते हैं क्या है? क्या लगता है आपको?
माइनस EA अपान RT होगा। ठीक है ना बच्चों, बहुत अच्छे। कुछ विद्यार्थी ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। कुछ लोग तो क्या कहूँ अब, ना तो एक कमेंट आ रहा है ना कुछ आ रहा है। अब एक दो को छोड़े कहाँ आ रहा है, K इक्वल टू AE माइनस EA अपान RT। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप तो मेरे लिए इतना कर सकते हो। मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कमेंट करके बताओ कि हाँ यस सर मुझे ये पता है इसका आंसर, तो मुझे बहुत खुशी होगी हाँ बच्चा पढ़ रहा है। और जब नहीं पढ़ोगे तो यार मेरा मन जो है नहीं दुखी मुझे लगता है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मैं फालतू इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। K इक्वल टू AE माइनस EA अपान RT होगा इसका आंसर। ठीक ना, चलिए मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन भी बता दिया। तीसरे क्वेश्चन की चांस आ गई आपकी Cu+2। जो Cu+2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। आपका ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cu+2 का? तो इसका आंसर जानते हैं आपका है 3D9। 3D9 में लिख दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे देख लो। 3D9 ठीक है ना, 3D9 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर, चलिए बच्चों 4th की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th है आपका, क्वेश्चन नंबर 4th है EDTA की संरचना बनाइए। EDTA की संरचना बनाइए। तो मैं इसका सूत्र बोल दे रहा हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है ना, EDTA का सूत्र है CH2 ब्रैकेट में पहले इसको करेंगे हम, CH2 को पहले ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है, CH2 हमने लिखा, फिर इसके बाद N लिखेंगे, फिर से ब्रैकेट करेंगे, फिर CH2 लिखेंगे, फिर CO2 नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, अच्छे समझ लीजिएगा, CO2H, फिर इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक है ना, फिर इसके बाद 2 और एक अंदर 2 रहेगा, एक बाहर 2 रहेगा। ठीक है ना, इसका भी आंसर जिसको न समझ में आएगा तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भेज दूंगा। जिन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उनको जोड़ लूँगा। ठीक है ना बच्चों, आपकी लाइव क्लास चल रही है, ध्यान से। ये है आपका आंसर। ठीक है ना, ये एक और मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, इसके द्वारा आप इसकी संरचना बनाएंगे। ठीक है ना, C10H16N2O8। ठीक है ना, C10H16N2O8। ओके, चलिए 5th क्वेश्चन देखता हूँ मैं आपको। 5th क्वेश्चन आपका क्या है, EDTA की संरचना बनाइए। तो इसका तो मैंने आपको बता दिया EDTA की। अब आपका 5th क्वेश्चन में आ गए। 5th क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, देखिए, उप संयोजन संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में सामान्यतः किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? बच्चों ये अभी मुझे नहीं मिला है, अगर आपको ये इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है। अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए इसका आंसर भेज दूंगा। ठीक है ना, जितने क्वेश्चन नहीं, जल्दीबाजी के चक्कर मैंने इसका आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, समझ रहे हैं आप ना। इसकी वजह से आप लोग को जिसका आंसर नहीं पता होगा मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भेज दूंगा। ठीक है ना, चलिए फटाफट देखते हैं। इसके बाद ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 7, इसका भी आपको ढूंढ लेना है। ठीक है ना, इसके बाद सही जोड़ी भी अभी मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको, इसको भी आप लोग अच्छे से, अगर आपको नहीं मिलेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई इसमें मजाक नहीं चल रहा है, नहीं मिलेगा मैं जल्दीबाजी में कल आपको इसे रात को मैंने बनाया है ये आपके लिए क्वेश्चन। जिनके इसका अगर आपको क्वेश्चन सही जोड़ी का देखते हैं कौन बच्चा कर लेता है, सबसे पहले मुझे इसकी भी खुशी होगी कौन बच्चा देखते हैं कर लेता है। अगर ये आप लोग कर लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे विद्यार्थी के पास कुछ ज्ञान उनको मिल रहा है। ठीक है ना,
फटाफट इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। देखिए ये आपका सही अति लघु उत्तरी क्वेश्चन है। अति लघु उत्तरी में यदि 22, ये देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 2 अंक का है, ठीक है ना। इसके बाद जो नीचे का क्वेश्चन है अल्पसंख्यक गुण की परिभाषा, ये मैं आपको यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं डाल दूंगा। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च करिएगा और इसमें वीडियो वाले में जाएंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा लगभग, ठीक है ना। इसके बाद क्या है कि सेकेंड आपका 6 क्वेश्चन है, ये भी आपका 2 नंबर का है, ठीक है ना। विशिष्ट चालकता आपको पूछ रही है, तो ये आप लोग को पता है, आप लोग कॉपी में लिखे हुए हो। चलिए आगे चलिए देखते हैं, ये आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन अगर आपको इसमें नहीं मिलते हैं आप लोग देख लीजिए, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ मॉडल पेपर आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं लाया हूँ, फटाफट आप लोग देख लीजिए। जो बच्चे जिस विद्यार्थियों जो आपको क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहा है वे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रदान करूंगा आपको मैं। और आगे क्या सुनना है आपको कि मेरे YouTube चैनल में कुछ इसके कुछ आंसर हैं, जैसे रोजनमुंड अपक्रिया हो गई, फ्रैंकलिन हो गया, ये सब आपकी YouTube चैनल पर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता, और आगे देखते हैं फटाफट। और आगे देखिए 7th का क्वेश्चन देखिए, दर स्थिरांक वाला है। दर स्थिरांक के निम्न मान से अपक्रिया की कोटि की पहचान करना है आपको, ठीक है ना। K = 2.3 10 माइनस L मोल इनवर्स से सेक इनवर्स, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है। इसके आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट बढ़िए, इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपसे बन रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं बन रहा है तो फिर आप लोग कमेंट करिए कि सर मुझसे ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। ये आपका है 8th क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से मैं इसको हल कराऊंगा, बहुत ही इसमें आपको मजा आएगा, ठीक ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपके पास इसका आंसर हो, आपको समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं आता है तो आप इस पर कमेंट करिए, मैं आपको इसको भी एक अच्छे से एक नया वीडियो बना के इसका आंसर दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। बर्नर के उपसंयोजकता सिद्धांत के कोई 2 प्रमुख बिंदु लिखिए। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, अब आपको सब देखना ही है, मुझे जो बताना होगा मैं बताऊंगा। चलिए रोजनमुंड अपक्रिया व रासायनिक समीकरण, इसका मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर है, इसका ये रोजनमुंड अपक्रिया मैंने उसमें कराई हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। रोजनमुंड अपक्रिया उसमें है आपका, ठीक है ना। आपका जो अथवा वाला क्वेश्चन है ये आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। कुछ के मेरे हिसाब से कुछ आंसर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ आंसर हो चुका है, ठीक है ना। एनिलीन जल में अविलेय है, ये आपका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। चलिए ये भी आपका ऑप्शन अथवा वाला भी क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आंसर आप लोगों के पास है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप लोग मुझसे कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको दूंगा, ठीक है ना। बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चे ये अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वे इसमें कमेंट करिए। आप लोग अपने फ्रेंड्स को जोड़िए, जिससे क्योंकि मैं आप लोग के लिए लाया हूँ बहुत ही, अगर आपका भी कोई दोस्त अच्छा एक अंक लाएगा तो आपको मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होगी, खुशी लगती है, ठीक है ना, कि मेरा भी दोस्त कुछ लाया है, ठीक है ना। इसी प्रकार आप क्वेश्चन देखते रहिए, मैं इसका आंसर प्रोवाइड करूंगा। फटाफट देखिए, एक आदर्श अनादर्श विलयन, आप देखिए मैंने इसका वीडियो बना चुका हूं, मैं आपके यूट्यूब चैनल आकार एकेडमी में इसका आंसर है, ठीक है ना। आदर्श व अनादर्श विलयन में कोई 3 अंतर इसका मैंने बनाया है पहले से ही, आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। आदर्श अनादर्श है उसमें। फिर इसके बाद एक अपक्रिया जो A+B उत्पाद के लिए, ये आपका रासायनिक साम्यावस्था वाला है, तो इसको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। आप लोग परेशान नहीं होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख रहे हो कि इसका भी आप लोग लेंथेनाइड संकुचन मांग रहा है, परिभाषा मांग रहा है, इसका कोई 2 परिभाषा लिखिए। आपका ये तो नहीं है, लेकिन लेंथेनाइड एक्टिनाइड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए 5 नंबर का आता है, ये आपके लिए मैंने पहले से ही यूट्यूब चैनल में आपको मैं करा चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 16 है। 16 में भी आपसे जो ना बने
वे मुझसे आप बोलिएगा, मैं इसको ज़रूर कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना बच्चों। अब मैं यही चाहता हूँ कि बच्चों को मैंने मॉडल पेपर दिखाने का वादा किया था, मैंने उनको दिखा रहा हूँ। अगर आपको इसका कोई भी आंसर पता हो तो अच्छी बात है, उसको आप कमेंट करिए कि सर मुझे 7th का पता है, कि 8th 9th 10th जो भी पता है, और जो नहीं पता है तो वे मुझे आप बताइए, ठीक है ना। निम्न अपक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें बोटज अपक्रिया भी मैं आपको, बोटज फिटिंग अपक्रिया लगभग आपको मिल जाएगा। बोटज अपक्रिया मैंने आपके यूट्यूब चैनल में पढ़ा चुका हूँ। फिर फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया भी मैंने पढ़ा दिया है इसमें, ठीक है ना। आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, ये मेरे यूट्यूब चैनल में ही सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने से आपका बहुत फायदा है। आप डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल से निकाल लोगे, कहाँ परेशान होगे, बार बार यूट्यूब चैनल सर्च करोगे, इधर उधर आपका फालतू टाइम वेस्ट जाएगा। सब्सक्राइब रहेगा तो फटाक से आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे मान मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी, ठीक है ना। माना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है आपका, ये आपका नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, देखिए फटाफट। इसका भी मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसका। मुझे मेरे हिसाब से आप कुछ विद्यार्थियों से ये बनता भी है, और जिनसे नहीं बन रहा है, जिनको भूल गया सपोर्ट मैं मानता हूँ, तो उनके लिए मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न अभिकारकों अभिक्रियाओं का समीकरण लिखना है आपको, ठीक है ना। ये रहा आपका गाटरमैन कोच अभिक्रिया है। इसके बाद एंडोल संघनन कैनिजारो क्रिया बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट है इस बच्चों, इस आपके एग्जाम के लिए 2023 के लिए बहुत ही मोस्ट टॉपिक है मेरे हिसाब से ये, ठीक है ना। आप लोग इसको जरूर देखिएगा, ये तीनों क्रिया बहुत जरूरी है। उसके आगे आपने देखा था रोजनमेंडल क्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना। इसका मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल में जितने भी क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी तक हल कराए हैं, ठीक है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं चल रहा हूँ लगातार। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, चलिए इससे यही आपका पूरा क्वेश्चन है लगभग। देख लीजिए आप लोग सभी लोग, अगर आपको इसमें से कुछ भी न आता हो, जिसमें आपको आंसर ना पता हो, अच्छे से न समझ में आए, तो आप लोग कमेंट करिए, व्हाट्सएप में आप भेज सकते हो। लेकिन अधिक से अधिक मैं चाहता हूँ यूट्यूब चैनल पर आप लोग कमेंट करिए कि मुझे सर यह नहीं पता है, तो मैं डायरेक्ट देख लूँगा, ठीक ना। चलिए, और सर आपको बार बार बोलते हैं कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन आप लोग उनकी बात को नकारते हैं, गलत बात है। जिस प्रकार हम लोग आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, उसी प्रकार आप भी मेरे लिए कुछ सहयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चे, धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो, बार बार मैं लिख दे रहा हूँ, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।